वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बच्चों? आज एक नया चैप्टर लेकर के हाजिर हुए हैं जिसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने यहाँ पर इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है इसलिए कि हम समझाएंगे कि इक्विलिब्रियम सिरे से क्या है। ठीक है, ये नया चैप्टर है और लेक्चर नंबर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ वलीद खान शाकिर एंड यू आर वाचिंग द केमिस्ट्री चैनल। असल में इस चैनल का भी मैंने नाम चेंज किया है। माई लव इज़ केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसका नाम है। तो स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। इक्विलिब्रियम कहते हैं ना बैलेंस फोर्सेस को, कि आपके साथ एक सिस्टम पड़ा हुआ है, उसके अंदर दो फोर्सेस है और वो फोर्सेस एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। such are forces which are equal and they cancel each other, the net force is equal to zero and that system is said to be in equilibrium। वो सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, अभी देखो इक्विलिब्रियम के दो ही टाइप होते हैं, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक को हम केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है, ऑल द केमिकल इक्विलिब्रियम आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सारे के सारे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के होते हैं। किस तरह डायनेमिक इक्विलिब्रियम के होते हैं, अभी देखो। लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक बीकर में उठाया हुआ है H2O, वाटर उठाया है, और बीकर को क्या किया है, बिल्कुल अंदर से क्लोज है, क्लोज कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर पानी मौजूद है H2O लिक्विड में। इस H2O लिक्विड को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत ईट कर रहा हूँ। ईट होने की वजह से ये क्या हो रहा है, सबसे पहले बुखारात में चेंज होता है। ये H2O लिक्विड होता है, लिक्विड किस में चेंज होता है, वेपर्स में चेंज होता है। इस वेपर्स में चेंज होने को क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। क्या, इवापोरेशन, इवापोरेशन कहते हैं। ये इवापोरेट हो रहे हैं। यही पानी के मॉलिक्यूल जब इसके साथ, अभी ये इसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि H2O इज चेंज इनटू गैस फेज, गैस के फेज में आ चुका है। अब यही पानी के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, यहाँ पर इस कंटेनर का जो पिस्टन होता है उसके साथ जब ये कोलाइड करते हैं तो दोबारा नीचे आ जाते हैं। नीचे आते वक्त ये वापस लिक्विड के स्टेट को क्या करते हैं, गेन करते हैं, अटेन करते हैं। तो ऐसा वक्त आ जाता है कि ये पानी के मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर के फॉर्म में चले जाते हैं ऊपर। नीचे से हम हीट दे रहे होते हैं और ये हीट जो हम देते हैं ये एक कांस्टेंट हीट होता है। ठीक है, आखिर तक यही हीट होता है। अब देखो ये लिक्विड में, लिक्विड से H2O के मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है गैस के मॉलिक्यूल में। अब यही H2O गैस के फॉर्म में वापस क्या होता है, नीचे आता है लिक्विड, यहाँ पर कंडेंस होकर के वापस क्या बनाता है, H2O लिक्विड बनाता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन। अभी देखो कहानी कैसे एक दूसरे के साथ मिल रही है। ठीक है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जहाँ से उड़ने वाले मॉलिक्यूल H2O के वहाँ से आने वाले मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। किस तरह इक्वल आते हैं, यहाँ से निकलने वाले लेट्स सपोज 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इवापोरेट होते हैं, वहाँ पर उसी वक्त 5 H2O के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। अभी जिस रेट से, जिस स्पीड से ये यहाँ पर चेंज हो रहा है उसी स्पीड से ये वापस यहाँ पर जा रहा है, H2O गैस से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो हमारे साथ ये सब जो स्टेट अटेन हुआ है, इस स्टेट को क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। चूंकि ये मोशन में है इसलिए डायनामिक है, चूंकि ये केमिकल्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है इसलिए ये केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहलाता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को किस तरह डिफाइन करते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम सेम चीज़ है। एक चीज़ याद रखना है आप लोगों ने। तो हम कहेंगे कि द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का एक टाइप है इन विच, जिसमें जो रिएक्टेंट तुम्हारे साथ होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, वो उनकी कन्वर्जन की जो स्पीड है वो इक्वल आते हैं प्रोडक्ट की कन्वर्जन के स्पीड के साथ। उस तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हम किस तरह डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम in which the rate of, rate means speed, the rate of
फॉरवर्ड रिएक्शन, जो यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, इसको कहते हैं ना फॉरवर्ड रिएक्शन। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes exactly equal to rate of reverse रिएक्शन। ये जो यहाँ से वापस चल रहे हैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, इसको कहते हैं ना रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये रिवर्स बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। रिवर्स रिएक्शन इज नोन हैज डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो वो रिएक्शन बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं, यानी 5 मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं वेपर्स में, और वापस वही 5 मॉलिक्यूल कंडेंस होकर के क्या बना रहे हैं? लिक्विड बना रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये इक्विलिब्रियम का एक टाइप है। इनके मजीद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं, बस सिर्फ 5 मिनट के बाद एक मरतबा स्टैटिक इक्विलिब्रियम को भी क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दिया, इसी तरह स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये देखो, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, स्टेट कहते हैं ना, स्टेट मीन्स रेस्ट। यहाँ पर चीज़ें तो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं मगर रेस्ट के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर डायनामिक फॉर्म में होते हैं। डायनामिक मीन्स इस तरह साइकिल लगाना, चक्कर लगाना, मोशन करना। ठीक है, नाउ स्टैटिक फॉर्म में किस तरह होते हैं? देखो, अभी देखो, ये तुम्हारा स्टैटिक फॉर्म में इस तरह होता है। ये मैं एक शीशा की एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ये एक पत्थर है समझो, और इसके ऊपर ये एक रॉड समझो, या कोई लकड़ी का वो समझो, और यहाँ पर भी मैंने 10 न्यूटन का फोर्स रखा हुआ है, 10N। यहाँ पर भी मैंने 10 न्यूटन का क्या रखा हुआ है? फोर्स रखा हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 5 kg का क्या रखूँगा? 5 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होता है? 10 न्यूटन 5 से क्या होता है? बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा इस तरफ बेंड हो जाता है, बैठ जाता है। ठीक है, इस सूरत में ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर भी 10 रखूँ, 10 न्यूटन का फोर्स रखूँ, ठीक है, एक बचा है, उसका जो फोर्स है वो 10 न्यूटन होता है। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी उसी जैसा कोई और है। तो अभी ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या हो रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। इस तरह के फोर्स जो एक दूसरे के साथ इक्वल में आए और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाए? रेस्ट में आ जाए। सच अ इक्विलिब्रियम इज नोन एज देन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस तरह के इक्विलिब्रियम को फिर क्या नाम देंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम देंगे। हम क्या कहेंगे कि द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये एक स्टेट होता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम in which two forces of a system become equal and the net force is zero. Such a state is called क्या? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसको क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। नाउ यहाँ पर एक अगर नज़र दौड़ाए तो हमें ये पता चला कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तमाम के तमाम चीज़ें क्या होते हैं? रेस्ट में होते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम में तमाम की तमाम चीज़ें क्या होते हैं? मोशन में होते हैं, सर्कल कर रहे होते हैं, ये वहाँ से वहाँ, वो वापस यहाँ से वहाँ से यहाँ। ठीक है, इस तरह के इक्विलिब्रियम्स को क्या कहेंगे? डायनामिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम है या डायनामिक है या स्टैटिक है, इसके अंदर मज़ीद और क्या चीज़ें हो सकते हैं। मिसाल डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये रिवर्सेबल है, रिवर्सेबल की क्या क्या खासियतें हैं। ये स्टैटिक होता है, ये वन डायरेक्शन होता है, इनकी क्या क्या खासियतें हैं, अभी उनको लेकर के चलेंगे। ठीक है, मैं इसको बता रहा हूँ। एक और चीज़ यहाँ पर तुम्हारे साथ ये जो तुम्हारा हीट होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट मीन्स कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो कभी भी, ज़ीरो नहीं, चेंज, कभी चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज यानी एक मरतबा 5 पर देख लिया और 5 पर आपका ऑब्जर्वेशन चल रहा है और आपने डायरेक्ट टेम्परेचर क्या किया,
5 से बढ़ा करके 15 कर दिया, फिर आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो तुम्हारा प्रेशर होता है, प्रेशर को भी क्या करना चाहिए, कांस्टेंट रखना चाहिए। प्रेशर में भी कोई कमी या ज्यादती नहीं लानी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए गाइस अभी शुरू करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम को आगे ले जाते हैं, या डायनामिक इक्विलिब्रियम इसको कहा जाता है। मैंने कहा हम लोग इस पर फोकस करेंगे, ये हमारा टारगेट होगा, केमिस्ट्री के साथ ये रिलेटेड है। तो इसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। नाम से जाहिर है, देखो रिवर्स मीन्स जो वापस पीछे चले जाते हैं, इरिवर्सिबल मीन्स जो वापस पीछे नहीं चले जाते हैं। इर का मतलब यहाँ पर होता है नहीं, नो, विच डू नॉट रिवर्स, वो रिएक्शन जो रिवर्स ना हो। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन से इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? केमिकल रिएक्शन, द टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, टाइम कम है, मैं सिर्फ इस तरह लिखूंगा, इन विच reactant are converted into product and product again converted into reactant is called रिवर्सिबल रिएक्शन। उसे क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, कि जिसमें तुम्हारे साथ जो रिएक्टेंट होते हैं, ए बी है, जो भी है, वो चेंज होता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट दोबारा चेंज होता है रिएक्टेंट में, एक ख़ास स्पेसिफिक टेम्परेचर पर और स्पेसिफिक प्रेशर पर, यानी इन दोनों को कांस्टेंट रखना चाहिए। उसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बरक्स वो रिएक्शन हम कहेंगे द type of chemical equilibrium in which reactant are converted into product and product does not change into reactant is called इरिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें तुम्हारे साथ जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट होता है वो तो चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में, मगर ये कभी भी रिएक्टेंट की तरफ नहीं जाएगा। इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अभी ये तो बहुत मज़ेदार रिएक्शन वो हो गए हैं, इसके डेफिनेशंस हो चुके हैं। अभी इसमें मज़ीद देखते हैं हम कि और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर एक बात तो ये होती है कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। इस तरह के रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं हम? डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, बच्चों वाली बातें हैं। और इस टाइप के रिएक्शंस को हम सिंगल एरो से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है सिंगल एरो। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई, अच्छा, जब तुम्हारे साथ किसी बेकर में होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, मैं यहाँ पर लिखूंगा, थोड़ा छोटा सा लिखूंगा, वापस मिटाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर लिखूंगा बड़ा और फिर मिटाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ये एक बेकर है, इसमें हो रहा है तुम्हारे साथ रिएक्शन, और ये भी एक फ्लोर है जहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसमें रिएक्शन यूँ हुआ कि आप क्या कर रहे हो, किसी सब्सटेंस ए को बी में कन्वर्ट कर रहे हो, और बी से वापस वही सब्सटेंस कहाँ पर आ रहा है? ए पर आ रहा है। ये जो रिएक्शन होता है, अगर आपके साथ जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट हो, क्या हो? कांस्टेंट हो। जो तुम्हारे साथ प्रेशर होता है वो भी कांस्टेंट हो, यानी चेंज ना हो। तो ये जो रिएक्शन होता है, अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच चुका है, यानी ए के 2 मॉलिक्यूल बी में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी दौरान बी के 2 मॉलिक्यूल ए में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस तरह के स्टेज पर अगर वो पहुंच चुका है, तो अगर आप इसको डिस्टर्ब ना करो, यानी कि पी और टी को चेंज ना करो, या इसके अंदर रिएक्टेंट की तादाद को बढ़ाओ, या इसके अंदर से ये प्रोडक्ट की तादाद को क्या करो? निकालो। इसको कहते हैं डिस्टर्बेंस, यानी आप इसके अंदर और रिएक्टेंट डाल रहे हो, तब भी ये इस पोजीशन से, इस स्टेट से क्या होता है? तब्दील होता है। या अगर आप बी को निकाल रहे हो, इससे भी ये क्या होता है?
डिस्टर्ब होता है, या अगर आप ए को निकाल रहे हो ये भी डिस्टर्बेंस है, या आप बी को और ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट को आपने कहीं और बनाया है इसमें ऐड किया, ये भी एक डिस्टर्बेंस है। अगर आप इसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करते हो तो उसके नतीजे में तुम्हारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, पी टी और उसके अंदर ये जो मैंने भी बताया इनको चेंज ना करोगे, तब ये था क़यामत इसी तरह रहेगा, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होगा। इसके चेंज होने का मतलब ये है कि ये 2 मॉलिक्यूल जा रहे हैं, वहाँ से 2 आ रहे हैं, तो ये कभी 3 और 4 पर नहीं जाएंगे, ये 2 और 2 पर ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि इस जुमले का मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? कंप्लीट नहीं होते। बहुत सिंपल बात है, बस मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन में गया, ठीक है, कि दीज रिएक्शन डू नॉट गो ऑन कंप्लीशन, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं, और ये रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके साथ में क्या है, एक कागज़ का क्या है, टुकड़ा है, बहुत उल्टा सीधा टुकड़ा है, बस समझो, ठीक है, कागज़ का टुकड़ा है और आपने उसको यहाँ से क्या किया, हीट किया। ये तुम्हारे साथ एक माचिस की थैली है, ये आपने इसको हीट किया, कुछ देर के बाद ये कागज़ के टुकड़े क्या हुए, राख में बदल चुके हैं, ये इसके एशेस है, क्या है, ये इसके एशेस है। अभी दुनिया की कोई ताकत भी इस एशेस से दोबारा वही पेपर नहीं बना पाएगा, पेपर नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि जो तुमने अभी एक काम किया है कि रिएक्टेंट जो तुम्हारे साथ पेपर और इग्निशन है, और तुम्हारे साथ जो प्रोडक्ट ये एशेस बन चुके हैं, जिस तरह से आपने इसको कन्वर्ट किया है उस प्रोसेस से उतनी एनर्जी आपके साथ है नहीं जिससे आप प्रोडक्ट को दोबारा पेपर बनाए, इस एशेस से दोबारा क्या बनाए, इस राख से दोबारा पेपर को बनाए, इतना तुम्हारे पास वो नहीं है, एनर्जी है ही नहीं जिससे आप ये बनाओ। तो ये होते हैं यूनिडायरेक्शनल। अभी आपको सर्दी लगी है, पेपर जला दिया और आग जल गई और राख बन गए, ये राख भी ख़त्म हो चुके हैं। अभी आप इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अभी आपको थोड़ी और पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, या कोई लकड़ी उठाओ, लकड़ी जल गई, अभी आप वही राख से दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते क्योंकि दोबारा अपने आप को गर्म करने के लिए लकड़ी को जलाओ, इस तरह नहीं हो सकता है। तो ये वो रिएक्शन होते हैं जो कंप्लीट होते हैं, ये वो रिएक्शन होते हैं जो नॉट विच डू नॉट कंप्लीट, जो कंप्लीशन पर नहीं जाते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इस प्रोसेस के ज़रिए हम ये बात यहाँ पर कहेंगे कि दे डू नॉट कंप्लीट, डू नॉट कंप्लीट, इसको इस तरह लिखो कि कंप्लीट, कि दे डू नॉट गो ऑन कंप्लीशन, ये कभी भी कंप्लीशन पर नहीं जा सकते। इसके बारे में क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे कि दे कैन बी गो टू कंप्लीशन, क्या ये कंप्लीशन पर जा सकते हैं। कभी ऐसा स्टेज आएगा कि तुम्हारे साथ इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट भी नोट कीजिए, वो पॉइंट ये है कि जो तुम्हारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो 2 डायरेक्शन होता है, 2 डायरेक्शनल होता है, 2 डायरेक्शनल होता है, 2 डायरेक्शनल होता है। मिसाल ये फॉरवर्ड पर भी जा रहा है और रिवर्स पर भी जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉरवर्ड पर भी जा रहा है और ये रिवर्स डायरेक्शन पर भी जा रहा है, आगे पीछे। तो ये होता है 2 डायरेक्शनल, और ये जो होता है ये यूनि डायरेक्शनल है, 1 डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, ये एक ही डायरेक्शन पर जा रहा है, 1 जस्ट ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, जिसको हम लोग इस तरह सिंगल एरो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट लिखो, एक और पॉइंट रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ये कि ये स्लो रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं? स्लो रिएक्शन होते हैं। इनके जो रिएक्शन होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं हेज़ कम्पेयर टू दीज। इनके मुनासिबत से अगर देखा जाए तो ये स्लो होते हैं और ये फास्ट रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं? फास्ट रिएक्शन होते हैं। तो ये है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के दरमियान कुछ पॉइंट्स। इनके अंदर हमने टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट एक उस सूरत में टेम्परेचर और कांस्टेंट के अलावा प्रेशर के अलावा वो चीज़ें जो मैंने भी बता दे के प्रोडक्ट को ज़्यादा नहीं करोगे या उस मतलब उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, वो चीज़ें भी इंक्लूड है। ठीक है, लीचेटलेट के प्रिंसिपल में हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, टी और पी कांस्टेंट होनी चाहिए अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए, इक्विलिब्रियम
चाहिए। अगर आप इसको चेंज करोगे इक्विलिब्रियम फिर भी आएगा, मगर वो किसी और स्टेज पर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, चला जाएगा। बस यही है, इसके अंदर कोई टेम्परेचर और उसकी वो बातें नहीं है, ठीक है। तो ये इसके कुछ खासियतें हैं जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊंगा इनकी उसका एग्जाम्पल का। बस वो एग्जाम्पल समझने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बच्चों की तरह छुट्टी करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए गाइस इनकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर एक बात नोट करो कि मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन के इतने ज़्यादा एग्जाम्पल दिए हैं और इरिवर्सिबल की थोड़े से एग्जाम्पल दिए। इसकी वजह ये बात नहीं है कि मुझे ये नहीं मिल रहे थे, मिल रहे थे। मैंने इसलिए इसको ज़्यादा लिखा क्योंकि तुम्हारे चैप्टर जो है वो भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस तरह का कोई चैप्टर का नाम होगा, ठीक है। वो इसलिए कि कायनात में जहाँ पर भी आप देखोगे तो तकरीबन 80% जो होते हैं ना वो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो बिल्कुल तकरीबन 20% जो है ना वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो सारे के सारे रिएक्शन क्या होते हैं, बेसिकली वो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा है, कायनात में ज़्यादा होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। पहला एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, आयरन की मौजूदगी में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर NH3 अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया बनाने के लिए देखो N2 है, यहाँ पर मैं 2 लगाऊंगा तो 2 3 6, यहाँ पर 3 लगाऊंगा, ठीक है। तो 3H2 प्लस N2 क्या बनाएगा, NH3 बनाता है। ये जो होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। इस एक पर इनकी खासियतों को अप्लाई करेंगे, बाकी को सिर्फ ओवरऑल पढ़ेंगे। देखो ये 2 डायरेक्शनल है, यस नंबर 1 एक शर्त पूरी होगी। दूसरा ये जो रिएक्शन होता है ये इनके अंदर अपने स्लो स्टेप रिएक्शन होते हैं, तो ये स्लो रिएक्शन होते हैं, नंबर 2। तीसरी बात ये है कि ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है, फॉरवर्ड भी आ रहा है और रिवर्स भी जा रहा है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन की जितनी भी वो क्राइटेरिया है उनको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन में आ रहा है। और एक ऐसा वक्त आ सकता है कि हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मालूम करें, यानी कि Kc इसका मालूम हो सकता है, ठीक है। N2O4 जो है ना 2NO2 में तब्दील हो रहा है, तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये इसका रिवर्स रिएक्शन है, RR एंड FR, रिवर्स रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन। NO2 यही NO2 प्लस इसी NO2 को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़रब करो, रिएक्शन कराओ तो NO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके लिए भी Kc को क्या कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं। H2O लिक्विड हमारा तुम्हारा पूरे अंग्रेज़ों मुसलमानों सबका सबका इंसानियत का एक क्या होता है, फेवरेट रिएक्शन है, ठीक है। कि लिक्विड से क्या बना रहे हैं हम, गैस बना रहे हैं। क्या H2O को नीचे से हीट दे दो और वो स्लो सा वो क्या हो रहा है, गैस में तब्दील हो जाता है। तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें ये फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है और ये रिवर्स रिएक्शन जा रहा है। इसको हीट दे दो, इसको कंडेंस कर दो, वापस क्या बनाएगा, लिक्विड बनाएगा। तो एक ऐसा वक्त आएगा कि ये इक्विलिब्रियम के स्टेट में चला जाए। ये आयोडाइड के लिए हाइड्रोजन HI जो तुम्हारे साथ HI हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है। इसके लिए हाइड्रोजन प्लस आयोडीन को एक दूसरे के साथ करो, रिएक्शन करवाओ, तो तुम्हारे साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा, जो 425 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है ये रिएक्शन, और ये भी रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। इनके लिए हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, इनके लिए हम Kc की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मालूम कर सकते हैं। PCl5 है, PCl3 और Cl2 बनाता है, क्लोरीन का गैस बनाता है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह एसिटिक एसिड यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस अल्कोहल है, CH3 CH2 OH अल्कोहल है, ये आपस में रिएक्शन करके एस्टर बना सकता है। यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, H आता है। इनका एक मैकेनिज्म है जो अपने अगली वीडियो में करेंगे। तो बनता है यहाँ पर ये है कि CH3 है, CO है, और फिर तुम्हारे साथ ये है अपना C डबल बॉन्ड O है, और फिर O है, CH2 है, CH3 है। जो तुम्हारे साथ ये बॉन्ड बन चुका है इसको एस्टर कहते हैं, COOCH2 CH3, ये इसको क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। प्लस वाटर भी बनता है। ये जो रिएक्शन होता है ये भी रिवर्सिबल होता है। इसके लिए आप किसी की वीडियो को मालूम कर सकते हो, एसिडिक मीडियम में होता है। इसके बरक्स अगर आप इरिवर्सिबल की तरफ आते हो, आपने जो फ्यूल बर्न किए है अपने इंजन के, गाड़ी के इंजन में, तो एक मरतबा फ्यूल जल गया इंजन के अंदर, वो दोबारा फ्यूल नहीं बना पाएगा,
क्योंकि वो जल गया है, उससे मुख्तलिफ चीज़ें बन चुकी है, उसने आपको हीट दे दिया है, आपने उससे काम ले लिया है, वो दोबारा कभी भी बर्निंग दोबारा नहीं हो जाएगा, रिवर्स नहीं हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन, और ये बहुत तेज़ होता है, स्लो नहीं है, फास्ट रिएक्शन है। इसके अलावा ये वन साइड वन डायरेक्शनल रिएक्शन होता है, ठीक है। और बर्निंग अप पेपर ETC वगैरह वगैरह अभी जो एग्जाम्पल की, ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन की क्या है, एग्जाम्पल है। डाइजेशन आपको रोटी खाया, नवाला खाया, मैदे में क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ, ये कभी भी मादे में वो ही नवाला नहीं बनाएगा, बस ये डाइजेस्ट हो चुके, जो चीज़ें इनसे बन चुकी है वो बन चुकी है। हम इसको अगर बाहर निकालते हैं तो नवाले की शक्ल में नहीं निकाल सकते, फीसिस की शक्ल में निकाल सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन कराए और वो भी इलेक्ट्रिक स्पार्क की मौजूदगी में, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दे, इसको स्पार्क दे दे, और तुम्हारे साथ टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हो, तब तुम्हारे साथ ये H2O बनाएगा। H2O को दोबारा आप इस फॉर्म में नहीं ले सकते, ले आ सकते हो, ये वो रिएक्शन है जो आ सकता है, मगर इसके लिए बहुत सारा टेम्परेचर आपको देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो वो टेम्परेचर मेरे ख्याल से आपके बस से बाहर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई H2O से दोबारा H2O और ऑक्सीजन गैस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ये वन डायरेक्शनल है। और N2O जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और 2 हाइड्रोजन के गैसेस बनते हैं। ये सोडियम जो है ना वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक है, इस तरह सॉलिड होता है। H2O के इसके ऊपर डाल दिया जाता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ये लिबरेट होता है, ऊपर चला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे रह जाता है सोल्यूशन में। तो ये होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड दोबारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वो नहीं बना पाएगा, अगर बनाता भी है तो उनके लिए फिर दोबारा ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और एक स्पेसिफिक कंडीशन की ज़रूरत होती है। तो ये इनके लिए हम कभी भी Kc की वैल्यू को मालूम नहीं कर सकते हैं, सही। Kc की वैल्यू इसके लिए Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो उन इक्विलिब्रियम के लिए उन रिएक्शंस के लिए मालूम कर सकते हैं जो इक्विलिब्रियम के स्टेट में होते हैं, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। उनमें हम ग्राफिकली इसको प्रूव करेंगे कि भाई किस तरह है ये इक्विलिब्रियम में। और इसके साथ हमारे वीडियो को लाइक दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इसको उन बच्चों के साथ शेयर कर दे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एक लाइक के बटन दबाने से कुछ नहीं होता है, सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं बिगड़ता है, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। और हम आपके इस एक लाइक या एक सब्सक्रिप्शन की वजह से हमें और कॉन्फिडेंस मिलती है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।